सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे पोषक तत्वों से आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्न जो बार-बार सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। इसमें पहला प्रश्न है, एक वयस्क व्यक्ति का लगभग कितने प्रतिशत शरीर जल का बना होता है? इसमें ऑप्शन ए है 70% से अधिक, ऑप्शन बी है 75% से अधिक, ऑप्शन सी है 55 से 60%, ऑप्शन डी है लगभग 80%। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 55 से 60% और कहीं-कहीं पे 65% भी दिया रहता है, तो वो भी सही माना जाएगा। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं, इनमें से क्या हमारे शरीर में जल का कार्य है? ऑप्शन ए है पोषक तत्वों का परिवहन, ऑप्शन बी है तापमान का नियंत्रण, ऑप्शन सी है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। क्योंकि पोषक तत्वों का जो परिवहन होता है वो जल के द्वारा ही शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। तापमान का नियंत्रण जल के द्वारा ही हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है और जितने भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो जल के रूप में ही बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, शरीर के लिए जल प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है? ऑप्शन ए है ताज़ा नल का जल, ऑप्शन बी है नारियल का जल, ऑप्शन सी है सोडा वाटर, ऑप्शन डी है कोल्ड ड्रिंक। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ताज़ा नल का जल जो होता है वो शरीर के लिए जल प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन माना जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, जल के द्वारा हमें अनेक आवश्यक खनिज लवण भी प्राप्त होते हैं, यह कथन है? ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है संदिग्ध, ऑप्शन डी है कह नहीं सकते। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सत्य सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा का सांद्र स्रोत है। ऊर्जा का सांद्र स्रोत है, इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि जो सबसे अधिक हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो वसा से होती है। हम 1 ग्राम जब वसा लेते हैं तो उससे हमको 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन से हमें केवल 4 कैलोरी ऊर्जा की ही प्राप्ति होती है और विटामिन से किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं मिलती है। विटामिन से हमारे शरीर को सुरक्षा प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार के रोगों से विटामिन हमारे शरीर को बचाता है, इसलिए ये सुरक्षात्मक तत्व होता है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सी वसा अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए? ऑप्शन ए है संतृप्त वसा, ऑप्शन बी है असंतृप्त वसा, ऑप्शन सी है ओमेगा 6, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा, हमें कौन सी वसा अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए? तो हमें जो संतृप्त वसा होती है इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें हमारे लिए जो लाभदायक वसा होती है वो असंतृप्त वसा होती है। जैसे तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं। अब बाकी जो घी हो गया और जो अन्य तेल होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो जम जाते हैं। आइए 7वें प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से क्या वसा का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है ऊर्जा देना, ऑप्शन बी है कोमल अंगों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है भोजन को स्वादिष्ट बनाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आपका सही होगा, क्योंकि ऊर्जा देने का काम भी वसा करती है, कोमल अंगों की रक्षा भी वसा करती है और भोजन को स्वादिष्ट बनाने का काम भी वसा करती है। तो ये तीनों काम वसा के हैं, केवल डी ऑप्शन में कोई नहीं है। तो इसका मतलब जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से क्या, अगला प्रश्न है 8वां, इनमें से क्या सामान्य ताप पर तरल रहता है? ऑप्शन ए है घी, ऑप्शन बी है वनस्पति, ऑप्शन सी है तेल, ऑप्शन डी है वसा। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो तेल होता है वो सामान्य तापमान पर भी तरल होता है, बाकी जो घी होता है ये जम जाता है और वनस्पति जो होती है ये भी जम जाती है और वसा जो होती है ये भी आपकी जम जाती है सामान्य तापमान पर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से किसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है देसी घी, ऑप्शन बी है अंडा, ऑप्शन सी है बादाम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, क्योंकि जो बादाम होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है, देसी घी में भी पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अंडा में पाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 10वां है और इसमें पूछा गया है कि किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है चावल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, सेब में नहीं होती है, चावल में नहीं के बराबर होती है, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए होगा वो सही माना जाएगा। 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है रेनिन, ऑप्शन सी है पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जब प्रोटीन का पाचन होता है तो वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सरलतम इकाई होती है और प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल के रूप में ही होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है प्रोटीन के कार्य हैं। ऑप्शन ए है शरीर के नए तंतुओं का निर्माण, ऑप्शन बी है टूट फूट की मरम्मत, ऑप्शन सी है एंजाइम का निर्माण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी, क्योंकि जो प्रोटीन का कार्य होता है वो शरीर में नए तंतुओं का निर्माण करना भी होता है, टूट फूट की मरम्मत करना भी होता है और जो एंजाइम का निर्माण होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सभी कार्य प्रोटीन के हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए है CH2O6, ऑप्शन बी है CH2O2, ऑप्शन सी है CH2ON, ऑप्शन डी है CH6ON। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन सी आपका सही है, CH2ON होता है। मनुष्य पचा नहीं सकता है। ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज क्या होता है, रेशा होता है और मानव शरीर में इस तरह के एंजाइम नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करें, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। मनुष्य किस चीज़ को नहीं पचा सकता है? तो सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। 15वें प्रश्न में पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट को खाली स्थान है के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है कार्बोज, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है शर्करा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोज के रूप में भी जानते हैं, शुगर के रूप में भी जानते हैं और शर्करा के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन एवं खाली स्थान से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है वशीय अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन ए सही होगा ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, जैसा कि आप ऊपर सूत्र में देखे हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। 17वें प्रश्न को देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण है। मोनोसेक्राइड्स का उदाहरण है ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है पेक्टिन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो ग्लूकोज होगा। मोनोसेक्राइड्स को हम एक कड़वी शुगर भी कहते हैं या शक्कर भी कहते हैं। इसमें आपका 3 आता है, जिसका शॉर्ट टिक हम शॉर्ट वीडियो में डाले हैं, जिसको हम शॉर्ट टिक में क्या कहते हैं, GFG, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज मोनोसेक्राइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें मतलब इस ऑप्शन में ग्लूकोज दिया हुआ है तो ग्लूकोज आपका सही होगा। अगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता तब तीनों सही होता, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज दिया है। सेल्यूलोज ये आपका जो है पॉलीसेक्राइड्स होता है, पेक्टिन भी आपका पॉलीसेक्राइड्स होता है, तो इसलिए उत्तर आपका सी सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है इस कार्बोहाइड्रेट को शरीर पचा नहीं सकता। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज,
ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये वाला प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है, ऊपर भी आप लोगों ने इसको जाना है। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही होगा। सेल्यूलोज जो होता है वो रेशा होता है और मानव शरीर में इसका पाचन नहीं हो पाता है। पशुओं में इसका पाचन होता है क्योंकि उनका मुख्य आहार ही सेल्यूलोज होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है टेबल शुगर खाली स्थान कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है सेल्यूलोज। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि घर में जो हम चीनी यूज करते हैं उसको टेबल शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज भी कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा। टेबल शुगर को हम क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। ऑप्शन ए है मोटापा, ऑप्शन बी है ऊर्जा कुपोषण, ऑप्शन सी है हृदय रोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऊर्जा कुपोषण। जब हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट को कम मात्रा में लेते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा से कुपोषित हो जाता है, हमें बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। मोटापा कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से होता है। हृदय रोग, जब हमारी धमनियों की दीवारें मोटी हो जाती हैं तो हमें हृदय रोग हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड सप्लाई है उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। स्वास्थ्यवर्धक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ऑप्शन ए है बिस्कुट, ऑप्शन बी है केक, ऑप्शन सी है ब्राउन राइस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा स्वास्थ्यवर्धक कार्बोहाइड्रेट आपका जो होता है वो ब्राउन राइस होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस तरह के प्रश्न हम और भी आपके लिए लाएंगे। आज के लिए इतना ही।